Welcome to Think Like UPSC. Today's topic is middle range theory, and as we are covering R.K. Merton, so earlier we have finished the three postulates of R.K. Merton as well as latent and manifest functions. In this middle range theory, like Parson was a PhD guide of Merton, and ही लाइक जैसे कि हम नॉर्मली ना मिडिल रेंज थ्योरी में व्हाट वी विल स्टडी, जैसे मोहल्ला हो गया, क्लिनिक, टोटल एक सिंपल क्लिनिक हो गया, हॉस्पिटल का एक अलग रेंज होता है. सो हियर ही विल ट्राई टू प्रोवाइड लाइक ही इज नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स अ ग्रांड थ्योरी लाइक नॉर्मली जो सभी थिंकर्स ने दी है ग्रांड थ्योरी. तो ही इज लाइक ड्वेलिंग इन बिटवीन, कि इन बिटवीन भी कुछ थ्योरी होती है कि लाइक जो इन दोनों के गैप्स को ना फिल करती है. तो ही is in between, so which is like bridging the gap, or you can say a raw empiricism. So you can say raw empiricism, fact or ethnographies and abstract generalization. Only theory like Parsons की जो हम theory देखते हैं, तो पार्सन की theory it gives a abstract generalization like जैसे पार्सन ने बोला था, तो ट्रिपल अलायंसेस हैं यहाँ पे TMD बेसिकली का मिक्सचर है. ये ट्रिपल अलायंस का क्या है, ये TMD का मिक्सचर है. यहाँ पे हमारा क्या है कि फंक्शनल पैराडिज्म है. यहाँ पे किस तरह का डेटा है, हमारी प्राइमरी डेटा हो सकती है, सेकेंडरी डेटा हो सकती है, ठीक है. और इस सबको कंबाइन करके मर्टन ट्राइज टू गिव कंबाइंड थ्योरी, एंड दिस विल बी लेटर ऑन नोन एज ग्रांड थ्योरी, मिडिल रेंज थ्योरी जो है इनकी. व्हाट इज ग्रांड थ्योरी, होती क्या है? तो जब हम ग्रांड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो लाइक इमेजिन एक सिंपल सा लो एग्जाम्पल लो, लाइक इमेजिन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट हाउ ह्यूज सिटी वर्क्स, किस तरह से सिटी वर्क्स करता है, जैसे उसमें ट्रैफिक्स है, बिजनेसेस हैं, स्कूल्स हैं, एवरीथिंग अराउंड द सिटी वॉट एवर, ठीक है. आप वो एक्सप्लेन करने की थ्योरी को कोशिश करते हो. दैट्स लाइक हैविंग अ ग्रांड थ्योरी इन सोशियोलॉजी. इट्स अ ब्रॉड, काफ़ी क्या है, हमने एक सिटी को काफ़ी ब्रॉड लेवल पे कवर किया है, कवर अ लॉट, बट इट माइट मिस द डिटेल. बट वो एक छोटी सी डिटेल लाइक कोई क्लिनिक है मोहल्ला बीच में, कोई विलेज पड़ता है पिछड़ा हुआ, वो हमने मे बी वी मिस्ड इट. तो ग्रांड थ्योरी इज लाइक अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट ट्रैफिक फ्लो ऑफ अ सिटी. क्या हो गया कि कंप्लीट ट्रैफिक फ्लो क्या है एक सिटी में, कैसा है. व्हाट इज अ मिडिल रेंज थ्योरी? एंड मिडिल रेंज थ्योरी में वी विल से कि मिडिल रेंज थ्योरी क्या है आपकी, कि नाउ थिंक अबाउट जूमिंग इन, उसको जूम करो उस ट्रैफिक को जैसे ही आपने जूम किया तो आपके पास में ये वाली पिक्चर आती है. ये पिक्चर आते आपको क्या पता लगता है कि लाइक हाउ ट्रैफिक फ्लोज इन अ स्पेसिफिक नेबरहुड. एक स्पेसिफिक नेबरहुड में किस तरह से ट्रैफिक, सपोज ये बस स्टॉप है, हाँ ये देखो बस स्टॉप है, बस स्टॉप के आसपास किस तरह से ट्रैफिक फ्लो करता है. तो मिडिल रेंज थ्योरी इज लाइक दैट, इट लुक्स लाइक अ स्मॉलर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सोसाइटी का होता है. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एक्सप्लेन एट अ होल कि पूरी सिटी एवरीथिंग एट अ वंस, उसको एक्सप्लेन करने की जगह मिडिल रेंज थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से पर्टिकुलर ट्रैफिक बस स्टॉप के आसपास में किस तरह से बिहेव करता है, एंड हाउ डज द बसेज एंड ऑल इट हॉल्ट्स, लाइक वो हॉल्ट पे होती हैं, यहाँ पे रुकती हैं और उसके बाद चलती हैं. तो दैट इज मिडिल रेंज थ्योरी इज लाइक व्हाई ट्रैफिक पीक्स एट पर्टिकुलर टाइम, एंड व्हाई लाइक स्कूल टाइम पे, स्कूल का जिस टाइम पे छुट्टी होती है स्कूल की, ऑफिस आवर्स पे ट्रैफिक क्यों, हाँ इस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्यों होता है ये. या फिर बाजार वाले एरिया में जहाँ पे लाइक मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया के आसपास हमेशा ट्रैफिक हाई रहता है, तो क्यों, उसका कारण मिडिल रेंज थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है. सो नाउ मिडिल रेंज थ्योरी इज लाइक अबाउट, इट लुक्स एट अ स्मॉलर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सोसाइटी को डील करता है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग एट अ वंस. हम एवरीथिंग एट अ वंस कहाँ एक्सप्लेन करते हैं, ग्रांड थ्योरी में. बट यहीं पे जब मिडिल रेंज थ्योरी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करते हैं, हियर वी एक्सप्लेन what we really want to explain here we try to explain a specific function, एक specific टॉपिक को लेते हैं, उसी को एक्सप्लेन करते हैं. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लाइक इफ ग्रांड थ्योरी इज लाइक सेइंग एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी. जैसे हमने बोला है कि एजुकेशन इज द ओनली थिंग विच कैन ब्रिंग अ चेंज इनटू द सोसाइटी, ठीक है. जनरली ये कॉन्सेप्ट कल क्लियर भी है, ठीक है. बट मिडिल रेंज थ्योरी कुड बी लाइक, लेट्स लुक एट हाउ मेंटोरशिप प्रोग्राम एट स्कूल अफेक्ट स्टूडेंट्स ग्रेड. किस तरह के से, जैसे हमने स्कूल में ना ग्रुप बना दिए क्लासेस में,
डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए, उसमें एक एक को लीडर बना दिया, उसको बोला कि आपने इस पूरे ग्रुप को मेंटोर करना है। तो उससे इस सभी स्टूडेंट्स के ग्रेड पे, उस ग्रुप के स्टूडेंट्स के ग्रेड्स पे क्या फर्क पड़ता है, इट मोर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक। वो क्या हो गया, एक मोर डिटेल्ड तरीका हो गया, हमारा स्पेसिफिक हो गया। तो दिस इज कॉल्ड मिडिल रेंज थ्योरी। एंड व्हाई द शिफ्ट, इसमें शिफ्ट क्यों है, ठीक है, क्या है, मर्टन रियलाइज करते हैं लाइक जो ग्रांड थ्योरीज हैं ये क्या देती है, बिगर आउटलेट देती हैं, बिगर पिक्चर देती हैं, एंड दे डिडंट ऑलवेज हेल्प टू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटी, उसकी पूरी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए डिटेल ऑफ ए स्पेसिफिक सिचुएशन को एक्सप्लेन करने में वो फेल हो जाती हैं, ठीक है, सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। वही मिडिल रेंज थ्योरी जो है आज की डेट में पॉपुलर हो गई है, बिकम पॉपुलर बिकॉज इट्स लाइक यूजिंग अ माइक्रोस्कोप इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट अ थिंग्स फ्रॉम अ फार अवे। लाइक आप दूर बैठ के आप एडुकेशन को देख रहे हो, नहीं, बल्कि हम इनसाइड जा रहे हैं, एक एक बच्चे को मेंटोर कर रहे हैं, एंड दैट्स हाउ वी आर लुकिंग इनटू द मिडिल रेंज थ्योरी। यही बताती कि आप पर्टिकुलर बेसिस पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोटे लेवल पे आप उसको स्टडी करते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो, यू कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज व्हेन यू स्टडी अ मिडिल रेंज थ्योरी वाले सब्जेक्ट में, जहाँ आप स्पेसिफिक टॉपिक को डील कर सकते हो। लाइक एडुकेशन का स्पेसिफिक टॉपिक क्या हो गया, स्कूल। अब एडुकेशन कॉलेज लेवल पे भी है, ठीक है, आगे एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी है, सभी जगह है एडुकेशन, बट हम किस पे, स्कूल लेवल पे फोकस कर रहे हैं, वो भी क्लास लेवल पे। स्कूल में भी वी आर डाइविंग डीप इनटू क्लास, क्लास में भी ग्रुप, क्लास में भी वी हैव मेड अ ग्रुप एंड उस ग्रुप में वी आर मेंटोरिंग इट। तो वो क्या हो गया, मिडिल रेंज थ्योरी हो गई ना। कंपैरिजन बिटवीन अ ग्रेट थ्योरीज ऑफ अ मिडिल रेंज थ्योरीज, हमारा क्या है कि किस तरह से ग्रांड थ्योरी है हमारी और मिडिल रेंज थ्योरी, इनको कैसे कंपेयर करेंगे। जनरली यहाँ कुछ क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटीज एंड एब्स्ट्रैक्टनेस के बेसिस पे कॉम्प्रिहेंसिव होती है, ग्लोबल होती है आपकी ग्रांड थ्योरी। वही मिडिल रेंज थ्योरी ये किस पे बेस्ड है, रियलिटी बेस्ड है, मिडिल व्यू ऑफ रियलिटी, रियलिटी का एक मिडिल आईना दिखा जाती है, ठीक है। वहीं जनरलाइजेशन की जब बात करते हैं, जनरलाइजेबिलिटी एंड स्पेसिफिसिटी, यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक टू द सेटिंग ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है, बट ये जनरलाइज टू द मल्टीपल सेटिंग के लिए जनरलाइज्ड होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट, नॉट ऑपरेशनलाइज्ड है, बट यहाँ पे लिमिटेड नंबर टू ऑफ कॉन्क्रीट है। लिमिटेड नंबर में हम कर सकते हैं, ये नहीं सब कुछ कर सकते हैं, लिमिटेड में कर सकते हैं। टेस्टेबिलिटी, नॉट टेस्टेबल, ग्रांड थ्योरीज आर नॉट टेस्टेबल, बट दिस इज मे बी जनरेटेड, मे जनरेट टेस्टेबल एंड हाइपोथेसिस, दोनों यहाँ पे पॉसिबल है, कोशिश की जा सकती है। तो स्कोप, सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, थॉटफुल है, अप्रेजल है, थॉटफुल अप्रेजल मिल रहा है, मेनी इयर्स लिखता है। यहाँ पे इवॉल्व फ्रॉम अ ग्रांड थ्योरी, ये इसी वाली थ्योरी से इवॉल्व होती है। दिस मिडिल रेंज थ्योरी इज इवॉल्विंग फ्रॉम दिस थ्योरी इटसेल्फ, ठीक है, ग्रांड थ्योरी से ही इवॉल्व होके आती है। एंड प्रैक्टिस करते हैं इसको हम लिटरेचर में, आप लिटरेचर में भी प्रैक्टिस करते हो इसको। आप जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया, उस टॉपिक का बीच वाला मिडिल क्या है, अब जैसे 4 बच्चे बैठे हैं, उसके बीच में एक बच्चा बैठा है, दैट इज अ मिडिल वन, ठीक है। एडवांटेज ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी क्या क्या है, मिडिल रेंज थ्योरी क्या है, आर प्रैक्टिकल है। सबसे पहली चीज, ग्रांड थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं है, वाइडर लेवल पे हम एज अ ग्लोबल स्टडी कर सकते हैं, बट इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। बट यही हम जाते हैं मिडिल रेंज थ्योरी की बात करते हैं, तो मिडिल रेंज थ्योरी हमारी कैसी है, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। अगला जब हम बात करते हैं, तो अगले टॉपिक में जब हम बोलते हैं अगला, तो अगला हम जाते हैं, तो एक सेकेंड, स्पेन को मैं थोड़ा वाइडर कर लूँ, ठीक है। एंड दे डिडंट हेल्प, दे हेल्प अस टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन, लाइक टेस्ट के आइडियाज क्या हैं, अंडरस्टैंड पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स क्या हैं सोसाइटी के, विदाउट गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग एट अ वंस। एवरीथिंग एट अ वंस एक्सप्लेन ना करके हम क्या करें, एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मिडिल रेंज थ्योरी आर दोज थ्योरीज, हम बोल सकते हैं, दैट आर क्लोजली टाइड टू अ एम्पेरिकल रियलिटीज, वी कैन से दैट आर क्लोजली टाइड टू अ एम्पेरिकल realities and in a society, articulating the relationship with the existing among the particular variable, different variables हैं हमारे, as
एज एग्जाम्प्लीफाइड बाय वेबर, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड डर्कहाइम सुसाइड की जो थ्योरी है उसको उन्होंने एग्जाम्पल लिया था मर्टन ने। अब इसमें क्या है, जैसे हम बोल सकते हैं कि इसके एडवांटेजेस किस तरह से बोल सकते हैं कि मोर साइंटिफिक है, टेस्टेबल है, बेस्ड ऑन डेटा है, पर्टिकुलर एप्लीकेबल है, पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं ये एप्लीकेबल है। मिडिल रेंज थ्योरीज आर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल एंड शॉर्टर होती हैं, छोटी होती हैं, स्मॉलर सैंपल्स के लिए भी हो सकती है, लिमिट टाइम, लेस टाइम टेकिंग है। सबसे पहली चीज इसको क्या बोल सकते हैं, लेस टाइम टेकिंग है, प्लस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। जब हम ग्लोबल में बात करेंगे तो बहुत बड़े लेवल, वाइडर लेवल पे बात करें तो वाइडर लेवल मतलब वाइडर खर्चा। तो अब क्या है, ये हो गया। इसके और क्या बोला हमने इसमें कि टेस्टेबल भी है, ये क्या है, टेस्टेबल हो गई। और क्या बोला हमने इसमें, बेस्ड ऑन डेटास, बेस्ड ऑन डेटा, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो गई। अगला टॉपिक क्या बोला, अगला क्या बोला, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर। अभी हमारे पास कितने एडवांटेजेस हो गए इसके। अब हम जरा इसके बाद में हम इसके ना डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं थोड़े से। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज क्या है, बिकॉज क्या है, लेस एब्स्ट्रैक्शंस है, लिमिटेड स्कोप ऑफ फ्रेमिंग यूनिवर्सल थ्योरी को फ्रेम करने के लिए हमारे पास, क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डाइव कर रही है तो लिमिटेड स्कोप है इसमें। अब इसमें हार्ड टू सी व्हाट इज मर्टन्स फिनोमिना है, सब्जेक्टिविटी वाइल क्रीप इन, किस तरह से सब्जेक्टिविटी। इफ आई टेक एग्जांपल, सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने इसमें, लाइक आई एम ट्रैवलिंग, एक एग्जांपल लिया, सपोज दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइक दिल्ली क्या है, एक मिडिल रेंज थ्योरी है, वही कंट्री क्या है, इंडिया क्या है, एक वाइडर रेंज थ्योरी है। दिल्ली क्या है, कैपिटल है। अब उसके अंदर में भी अगर हम मिडिल रेंज थ्योरी, दिल्ली अगर मैंने एक वाइडर टॉपिक लिया है, सपोज मैंने दिल्ली वाइडर टॉपिक लिया है, वही उसी के अंदर में करोल बाग या राजेंद्र नगर, ये मैंने कैसे लिया है, स्मॉलर रेंज थ्योरी लिया है, लाइक मिडिल रेंज थ्योरी। तो ये आपकी होगी मिडिल रेंज थ्योरी की हम स्टडी कर रहे हैं उसमें, तो लाइक मिडिल रेंज थ्योरी इज लाइक व्हाट, तो हमेशा जो बिगर थ्योरी, बिगर जो एस्पेक्ट होगा वो होगी कंट्री या फिर एक कैपिटल होगी। हमने दिल्ली का एग्जांपल लिया तो कैपिटल होगी, कंट्री होगी, वो होगी दैट इज योर दिल्ली। एंड वहीं हम एक कोई मोहल्ला, कोई क्लिनिक, कोई प्रॉपर लाइक स्टेट वो ले रहे हैं, सब पार्ट ले रहे हैं उसका, लाइक दिल्ली मुंबई के अंदर में लाइक वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ दिस Rajendra Nagar, and if we are taking example of Mumbai, when we are taking in that we are taking example of Kalyan, Dadar or anything, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप उसको एग्जाम्पल देखते। तो ओवर एम्फसाइजेशन ऑफ डेटा दे रखा है, यहाँ पे ओवर एम्फोसिस कर रखा है किस चीज का, मिडिल रेंज थ्योरी में हमने क्या देखा, थिंकर्स यहाँ पे बोलेंगे कि कुछ के यहाँ पे क्या है, ओवर एम्फोसिस कर रखा। तो हम बोल सकते हैं कि हाउ जिस तरह से सब्जेक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मिडिल रेंज फिनोमिना इज चैलेंजिंग वाइल रिकोर्सिंग टू द मिडिल रेंज थ्योरीज। तो मेजर टास्क जो है ना आपके मिडिल रेंज थ्योरी में इज टू फिल अ गैप बिटवीन अ रॉ एम्पेरिसिज्म एंड अ ग्रांट थ्योरी के गैप को फिल करने के लिए है। क्या है, it is trying to fill up the gap between the raw empiricism and the grant theories, and the middle range theory will take a specific aspects of the social reality which can be theorized and tested empirically. तो middle range theories must be supported by a quantitative as well as qualitative. तो middle range theory को हमें quantitative as well as qualitative एस्पेक्ट्स दोनों मेथड से हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए, जिसपे हम बोल सकते हैं कि लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। तो दस वी कैन से मिडिल रेंज थ्योरीज आर अ ट्रिपल अलायंस ऑफ थ्योरी, जहां पे डेटा एंड मेथड आता है, पूरा डेटा एज वेल एज मेथड्स, दिस इंक्लूड्स हियर। सो अगला हमारा इंटर रिलेशन बिटवीन द थ्योरी एंड डेटा के बीच में किस तरह से इंटर रिलेशन है वो देख लेते हैं। लाइक जैसे पार्सन ने इनको मर्टन को मेंटोर किया था, तो हियर पार्सन का जो मर्टन एम्फसाइज करेंगे इंटर रिलेशन बिटवीन
theory and data, but he rejected Parson का जो pre-assumption है, that he rejected that data had to be fitted, data को fit होना चाहिए into a general theoretical system applicable to all societies. तो यहाँ पे and which would explain all inter-societal structures and subsystems. तो instead यहाँ पे मर्टन क्या है, emphasize करेंगे that main task जो होना चाहिए हमारा should be डेवलपमेंट ऑफ अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी. हम यहाँ पे वो है ना कोई ग्रांड थ्योरी नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे क्या होना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास में क्या होना चाहिए, ग्रांड थ्योरी जो ना फोकस करके आप जो भी थ्योरी दे रहे हो वो थ्योरी आपके लिए सोशियोलॉजिकल एनालिसिस के लिए या सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में एक लिमिटेड रेंज ना लाके, मतलब एक बहुत काफ़ी अच्छी थिंकिंग देके जाए, काफ़ी अच्छी सोर्स देके जाए, जिससे एक सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट का ना डेवलपमेंट हमें देखने को मिले. तो थ्योरीज एप्लीकेबल टू द लिमिटेड रेंज ऑफ एम्पेरिकल डेटा, यहाँ पे रिगार्डिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल क्लास, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, सोशल चेंज एटसेट्रा की वो बात करेंगे. आगे हम देखेंगे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है आर के मर्टन के वो क्या है. सबसे पहली चीज इसमें हमने हमारा ये आर के मर्टन का ये मिडिल रेंज थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है. दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, सोशल कन्फर्मिटी एंड डेविएंस. सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर and this I'll include in the next lecture and it will be uploaded today itself. So by the time, keep studying. Bye bye. See you in the next lecture.